मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग के सड़क किनारे लगे बीएसएनएल के आधे क्षतिग्रस्त खंभे किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी बाग रोड शहर के प्रमुख बाजार को जोड़ने वाला एक मुख्य सड़क है, जिससे हजारों लोग प्रतिदिन सदर अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मोती झील, कल्याणी सहित अन्य स्थानों पर आते जाते हैं। लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण पिछले 7 दिनों से तारों के बोझ से बीएसएनएल का क्षतिग्रस्त पोल आधा अधूरा टूटकर सड़क पर लटक रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि शहर का प्रमुख सड़क है और इस तरह से पोल आधा अधूरा सड़क किनारे लटका हुआ है। कई विभाग के अधिकारियों का इस सड़क से प्रतिदिन गुजरना होता है, लेकिन इस क्षतिग्रस्त पोल पर किसी की नजर नहीं पड़ती। यदि समय पर ठीक नहीं किया गया तो बड़ी दुर्घटना की संभावना हो सकती है। ये दोनों सामने सामने पोल है और ये पोल के वजह से किसी को दुर्घटना भी हो सकता है, परेशानी भी बहुत होता है और जाम भी लगता है काफ़ी। यहाँ पे खतरा भी हो सकता है, होबे करता है खतरा, एक्सीडेंट भी थोड़ा बहुत होबे करता है। शिकायत हुआ तो फिलहाल हम लोग नहीं किए हैं और गाड़ी तो थाना कहीं आता है, बगल में एसपी ऑफिस है। देखिए रहा स्थिति नाजुक गर्म है, बहुत से तार टूटा हुआ भी है। देखिए रहा बिजली का है, टेलीफोन का है, खतरा भी हो सकता है। ट्रेनों में सघन जांच अभियान के दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की बोगी संख्या S2 की शौचालय के पास जीआरपी ने लावारिस अवस्था में 2 बैग बरामद किया। तलाशी के दौरान उस बैग से शराब की बोतलें बरामद हुई। एक बैग में रॉयल चैलेंज विस्की की 24 बोतल तथा दूसरे बैग में इंपीरियल ब्लू विस्की की 18 बोतलें बरामद हुई। मामले में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम अज्ञात के विरुद्ध रेल थाना मुजफ्फरपुर में मामला दर्ज किया गया। मामले की जानकारी एएसआई राकेश रोशन को दी। यहाँ अक्सर गाड़ी से पकड़ाता रहता है। छापामारी के दौरान कल हमारे पुलिस बल के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में गहन छानबीन छापामारी के दौरान S2 में शौचालय के पास 2 बैग मिला, जो संदिग्ध हालत में देखने के बाद उसमें चेक चाक करने के दौरान पता चला कि इसमें शराब है। बाद में मौके बात पर उसका जब्ती बना, जिसमें 2 अलग अलग ब्रांड के मोटा मोटी 35 बोतल के आसपास था। गिरफ्तारी के लिए काफ़ी गहन छानबीन किया गया, छापामारी किया गया, लेकिन इतने लोगों को भीड़ में बड़ा मुश्किल हो जाता है जो किसी को पकड़कर जेल। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की टीम ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है। सीबीआई की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला है। जिला अध्यक्ष संजय कुमार पंकज ने कहा कि विपक्ष की जो भी सरकार अच्छा कार्य कर रही, मोदी सरकार उसे तंग करने के उद्देश्य से सीबीआई और ईडी की टीम लगा देती है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई वही हो रही है जो सिर्फ विपक्ष में है, पक्ष के लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कि ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि जब कोई भी व्यक्ति जब जन के लिए कार्य करता है। अब शिक्षा जगत में आप बताइए कि इतना बढ़िया काम हो रहा था, पूरे देश ही नहीं विश्व स्तर पर इसकी चर्चा हो रही थी। कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स जो ऐसा पेपर है जिसके फ्रंट पेज पे छपना अपने आप में गौरव की बात होती है। 5 साल के इतिहास में कोई भी व्यक्ति उसके फ्रंट पेज पे नहीं छपा है। कल ही मनीष सिसोदिया जी और उनकी शिक्षा पद्धति और स्कूल के बारे में छपा है और आज ही सुबह से उन पर जो है कि रेड पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मोदी सरकार जो भी सरकारें अच्छा कार्य कर रही है, जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, उसको वह विधिवत फंसा रही है और दबाव में डाल रही है। इसके दूसरे ही मंत्री जो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अच्छा काम सत्येंद्र जैन जी कर रहे थे, उनको भी जो है कि फंसा दिया गया है और अभी तक उन पर जो है कि आरोप दाखिल नहीं हो पाया है। ये कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही रवैया दर्शा रही। बिल्कुल ये तो दर्शा रहा है। इससे जिस शिक्षा मॉडल को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश के लोग आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति। राज्य में जनता दल यूनाइटेड की 8वीं बार सरकार बनने के बाद शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिद्धांतों पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान मनोज कुमार ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड सिद्धांतों की पार्टी है, सब जनता के हित में ही कार्य करती और करती रहेगी, जिस वजह से जेडीयू के पूर्व
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह को पार्टी से अलग हटकर काम करने के कारण पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी सिद्धांतों पर कार्य करती रही। यदि कोई कार्यकर्ता पार्टी के सिद्धांत पर नहीं चलते हैं तो उन्हें पार्टी से दरकिनार कर देते हैं। जो हम लोग पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह जी, वो बोल रहे हैं कि पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अब तो उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। पार्टी से निकलने के बाद में उनको कौन पूछ रहा है? उनको तो पूछ रहा था तब जब नीतीश जी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के प्रभारी बनाए थे, प्रकोष्ठ के संगठन के प्रभारी बनाए थे। तो सारा लोग, हम लोग भी जाते थे उनके पास, इसमें जितने लोग हैं सब लोग जाते थे। नीतीश जी बनाए हुए थे तब तक जाते थे। अब वो पार्टी छोड़ दिए तो अब बोलते हैं, एको दिन झंडो ढोए हैं, वो पार्टी के दरियों बिछाए हैं। हम लोग तो वहाँ से आए हैं, जिस तरह से किए हैं नीतीश जी के साथ तो बिल्कुल किए हैं वो। और नीतीश जी जितना आंख बंद करके भरोसा किए उतना ही भरोसा उतरे हैं। हमको लगता है कि कोई भी नेता अब किसी पर इस तरह का भरोसा भी नहीं करेगा जिस तरह के वो किए हैं। हम लोग जब भी मिलते थे माननीय मुख्यमंत्री जी से तो कहते थे कि अरे आरसीपी सिंह से जाके मिल लीजिए, उनको कह दीजिए, कुछ भी कहते थे तो अरे आरसीपी सिंह है ना, जाके मिल लीजिए। सारा कार्यकर्ता उनसे जाके मिलता था और उनका सब सम्मान करता था। बुजुर्ग जो झंडा भी ढोया है लगातार, वो भी उनका जाके उतना ही इज्जत करता था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाए हुए थे, उनके द्वारा भेजे गए थे। सब लोग करता था सम्मान, हम लोग करते थे। जिला में आते थे तो 100 गाड़ी उनके पीछे। ये सब कुछ लोग हैं ना, ताकत जब मिल जाता है ना तो उसको लगता है कि ये। रेलवे पुलिस को एक हाथ लगी बड़ी कामयाबी। रेल पुलिस ने सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कैंटीन के ठेकेदार की हत्यारों की 36 घंटे के भीतर गिरफ्तारी कर ली। मामला बुधवार की सुबह का है, जब रेलवे कैंटीन के 80 वर्ष के ठेकेदार अरुण कुमार की निर्मम हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गई। हत्या के बाद अपराधी उनका मोबाइल लेकर भाग गया था। इस मामले में दरभंगा रेल थाने से मुकदमा दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस उपाधीक्षक सह समस्तीपुर रेल अनुमंडल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 36 घंटों के अंदर घटना में शामिल 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी एक साथ करते हुए कांड में प्रयुक्त चाकू, मृतक का कपड़ा पहनकर भागने वाले अपराध कर्मी द्वारा फेंका गया कपड़ा, मृतक का मोबाइल तथा कुल 7,000 रुपए बरामद कर लिए गए। अनुसंधान एवं पूछताछ के दौरान इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। उक्त घटना मृतक अरुण कुमार की कैंटीन की देखभाल करने वाली महिला सूर्यकला देवी द्वारा हत्याकांड की पूरी साजिश रची। गिरफ्तार दोनों अपराध कर्मियों को ये प्रलोभन देकर बुलाया गया था कि मालिक अरुण कुमार के कमरे में काफी पैसा रखा हुआ है, यदि उसकी हत्या कर दी जाए तो सारा पैसा वो लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही अपराध कर्मी गुड्डू कुमार, जो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर चाय पानी की ट्रॉली चलाता है, उसे मृतक अरुण कुमार ने काम से हटा दिया था। इसी द्वेष में गुड्डू कुमार ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। ये 16-17 तारीख की रात्रि में तकरीबन 3 बजे के आसपास सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के एक रेलवे ठेकेदार हैं अरुण कुमार, उनकी हत्या कर दी गई। वो अपने जो उनका जो कैंटीन का जो इलाका है उसमें जो कमरा बना हुआ है उसी में सो रहे थे। रात्रि में वही 3 बजे के आसपास में उनकी हत्या हुई, गर्दन रेत की गई। और जैसे ही सूचना मिली, हमारे वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे जो गश्ती वाली जो पार्टी थी वो सब गई और फिर थाना की पुलिस गई और फिर यहाँ से भी हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और वो टीम जाके फिर उसी समय मौके वारदात पे जाके कैंप करके 36 घंटे के अंदर तकरीबन अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। और जो घटना में इस्तेमाल किया गया था हथियार, जो चाकू से जो मृतक हैं जिनकी उम्र तकरीबन करीब 80 वर्ष है, उनकी गर्दन गला काट के उनकी हत्या की गई थी। तो वो जो हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया और जो मृतक का कपड़ा था वही कपड़ा अपराधकर्मी पहन के भागा भी, तो वो कपड़ा भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो अपने आप में ये एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखा जाए तो सारे अनुसंधान के जो पहलू हैं, बिंदु हैं, उसको उसकी जांच करते हुए हम लोगों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। और जो मोबाइल थे, 4 मोबाइल इसमें हैं, उसमें तो 3 जो अपराधकर्मी हैं, एक महिला है और 2 पुरुष हैं, उनकी है, और एक मृतक का जो मोबाइल है वो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 36 घंटे में पूरे केस का उद्भेदन कर लिया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई और हम लोग इस केस को स्पीडी ट्रायल में डालते हुए
प्रयास करेंगे कि महीने 2 महीने के अंदर इन सभी अभियुक्तों को सज़ा दिलवाएं। लीड कहाँ से मिला सर? ये ब्लाइंड केस का पूरा इस केस का अपने आप में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चुनौती रही थी। हम लोगों ने जब घटनास्थल का जो निरीक्षण किया गया तो उस निरीक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि जो महिला वहाँ रहती हैं एक अंदर में, उनकी गतिविधि हम लोगों को शक हुई। वो रेलवे ठेकेदार के जिनकी हत्या हुई उनके कैंटीन में वो महिला देखभाल करती थी और काम करती थी कई वर्षों से। उनकी एक्टिविटी हम लोगों को संदिग्ध लगी। हम लोगों ने उन पर से ही अनुसंधान को फोकस किया। फिर सीसीटीवी को देखा और सीसीटीवी से हम लोगों को कुछ अहम सुराग मिले भागने की